नमस्ते, मैं राखी। आज से हम स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर रूट निकालने का ये 4 प्रोसेस है। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है लॉन्ग डिविजन, थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ वन इज डुप्लेक्स मेथड। जो वैदिक मेथड से जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका नाम है डुप्लेक्स मेथड। ये फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिविजन मेथड ऑलरेडी हमारा स्कूल में यूज होता है, दैट इज कन्वेंशनल मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, और आगे के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये वैदिक सिस्टम का जो डुप्लेक्स मेथड है उसके बारे में। ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कुछ चीज हमें ध्यान रखना है या याद रखना है। वो है 1 से लेकर 10 के स्क्वायर नंबर का जो आंसर आता है। जैसे 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये 1 से लेकर 10 का स्क्वायर का जो आंसर आता है वो हमें याद रखना है। और इसके बेसिस में हमने यहाँ पे एक चार्ट ऑलरेडी बना के रखे हैं। अभी ये चार्ट को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें देखिए हमने लिखा है लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर एंड लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। तो हमें जो नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया जाएगा उस नंबर के वंस प्लेस में अगर 1 आता है, वंस प्लेस में अगर 1 आता है तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हम इस चार्ट से निकालते हैं। देखिए अगर 1 स्क्वायर इज 1 एंड 9 स्क्वायर इज 81, तो अगर स्क्वायर नंबर में वंस प्लेस में 1 आता है तो स्क्वायर रूट में आ सकता है 1 और 9। इस चार्ट से हमने ये डिसीजन में आए हैं। वैसे ही अगर स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस में 4 आता है तो स्क्वायर रूट में क्या आ सकता है। देखिए 2 स्क्वायर है 4 एंड 8 स्क्वायर है 64, दोनों के वंस प्लेस में 4 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस में अगर 4 है तो स्क्वायर रूट के वंस प्लेस में 2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अगर 5 है तो 5 के लिए 25 है, तो ये अगर वंस प्लेस में 5 है तो स्क्वायर रूट में भी वंस प्लेस में 5 आएगा। सिमिलरली अगर स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस में 6 है, देखिए तो स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस में अगर 6 है तो कहाँ पे है, ये 4 स्क्वायर में 16 है एंड 6 स्क्वायर में 36 है। दोनों में 4 एंड 6 के स्क्वायर के स्क्वायर करने से वंस प्लेस में 6 आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर इस स्क्वायर नंबर में 6 है तो स्क्वायर रूट के वंस प्लेस में 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सिमिलरली 9 के लिए भी क्या है, 9 कहाँ पे है हमारा, 9 है हमारा ये 3 स्क्वायर में एंड 7 स्क्वायर में। तो अगर स्क्वायर नंबर में 9 है तो स्क्वायर रूट में 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। वैसे अगर 0 है तो स्क्वायर नंबर में तो स्क्वायर रूट में भी वंस प्लेस में 0 है। तो अभी जो हमने जो जितना डिस्कस किए हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम स्क्वायर रूट निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो सबसे पहले हम एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, उसका हमने कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सपोज द नंबर इज 529। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अच्छा, ये निकालने से पहले हम और एक चीज बता देते हैं। देखिए हमारा स्क्वायर नंबर के जो हमें दिया जा रहा है उसके वंस प्लेस में 1 4 5 6 9 0, ये 6 डिजिट छोड़ के अगर कोई भी अलग डिजिट होता है जैसे 2 3 7 8 ये डिजिट अगर रहता है तो हम क्या डिसीजन में हम आ सकते हैं। देखिए अगर ये 6 डिजिट रहता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये 6 डिजिट छोड़ के अगर जो भी अलग डिजिट है जैसे 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, ये डिजिट अगर वंस प्लेस में आता है तो हम डेफिनेट करके बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मतलब अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके हिसाब से देखिए हमने जो नंबर लिया है दैट इज 529, तो इसके वंस प्लेस में 9 है जो हमारी जो 6 डिजिट है उसके अंदर है, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एक परफेक्ट नंबर आएगा, डेसिमल नंबर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्क्वायर रूट निकालने का। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग हम किस हिसाब से करेंगे, राइट हैंड साइड से दो डिजिट लेकर एक ग्रुप करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट नंबर है तो अभी एक ही डिजिट बचता है तो उसको लेकर हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो जितना ग्रुप होगा आंसर, यहाँ पे जैसे इस नंबर के लिए 2 ग्रुप बने हैं तो आंसर इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद आंसर जो आएगा वो डबल डिजिट नंबर होगा। सिमिलरली अगर एक नंबर होता है 5 4 7 6 तो हमारा ग्रुपिंग कैसे होगा, ग्रुपिंग होगा यहाँ पे 76 लेकर एक ग्रुपिंग होगा, 54 लेकर एक ग्रुपिंग होगा, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहा है। तो इसका भी अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस आंसर आएगा डबल डिजिट का। सिमिलरली अगर एक नंबर होता है 5 6 6 4 4, ये 5 डिजिट नंबर है। 5 डिजिट नंबर का ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे अभी एक डिजिट बचता है तो 3 ग्रुप्स बने हैं यहाँ पे 1 2 3। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट में आएगा। इतना हमें समझ में आ गया कि हमें किस तरह से ग्रुपिंग करना है और उसके अगेंस्ट हमारा स्क्वायर रूट करने के बाद हमारा आंसर कितना डिजिट का आएगा। तो अब हम चलते हैं 529 का स्क्वायर रूट निकालने के प्रोसेस में। तो अभी हमने इसका ग्रुपिंग कर लिया, अब हम कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए 9 हमारा हमने बोला था कि 9 वंस प्लेस में है, उसके अगेंस्ट हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के जो वंस प्लेस का डिजिट आएगा इट विल बी इधर 3 और 7। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, उसके बाद हम लिखते हैं 7। अब 5 कहाँ पे है, 5 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 5 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 4। तो 4 के अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं, 4 कहाँ से आता है, 2 स्क्वायर करने से 4 आता है, तो 4 के अगेंस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2। तो इट विल बी इधर 23 और 27, मतलब 529 का स्क्वायर रूट का आंसर होगा 23 और 27। आप देखिए ये 23 इसका स्क्वायर रूट करने से 23 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 23 इंटू 23 इक्वल्स टू 529, ये हो सकता है, नहीं तो 27 इंटू 27 529, ये दोनों में से कोई एक आंसर हमारा सही होगा। हमें पता नहीं है कि कौन सा आंसर सही होगा, कोई भी एक आंसर हमारा सही होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हम अभी जाएंगे चेकिंग प्रोसेस में, जो हमने चेकिंग प्रोसेस डिस्कस किए थे, जो मल्टीप्लिकेशन का चेकिंग हम कैसे निकालते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मल्टीप्लिकेशन के लिए जो चेकिंग प्रोसेस है, हम 23 के साइड में एक स्क्वायर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर हम 23 इंटू 23 हमें निकालना है, दैट इज 23 का डिजिट सम है 5, नीचे भी 5 ही आएगा क्योंकि हमें 23 इंटू 23 करना है ना। 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 27 मतलब 5 5 जा 25 मतलब 5 प्लस 2 इज 7, उसका डिजिट सम है 7। तो अभी हमारा जो नंबर है 529, इसका डिजिट सम अगर 7 आता है तो हमारा आंसर सही है। तो 529 को 9 को हम बिना ऐड किए भी निकाल सकते, डिजिट सम निकाल सकते हैं। तो हम 9 को अवॉइड करके अगर 5 प्लस 2 करते हैं तो दैट इज 7। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 23 स्क्वायर 529 इस चेकिंग में आ गया। अब हम 27 के लिए देखते हैं। देखिए 27 का डिजिट सम है 9, अगेन हम लिखेंगे 9। नाउ 9 9 are 81 का डिजिट सम 9, बट 529 का डिजिट सम जब हम निकाल रहे हैं वो है 7। तो दैट मीन्स 27 नहीं हो सकता 529 का स्क्वायर रूट, तो 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट ओवर 529 इज इक्वल टू 23। ये गया हमारा 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस। अब हम 4 डिजिट का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं।
अब हम एक 4 डिजिट नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 5476 एक 4 डिजिट नंबर, इसका हमने बताया था कि ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे। राइट हैंड साइड से डबल डिजिट लेकर एक ग्रुप होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी ये 4 डिजिट है तो इधर भी एक 2 डिजिट लेकर ही ग्रुप बने हैं, मतलब 2 ग्रुप्स है तो आंसर भी 2 डिजिट का आएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब वंस प्लेस में 6 है, मतलब हमने उसके अगेंस्ट में हम नीचे क्या लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे 6 आता है, 4 स्क्वायर में 16 एंड 6 स्क्वायर में 36, तो हम लिख सकते हैं 4 एंड 6। अब 54 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 54 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 49। हम हमेशा लोअर साइड में लेंगे, हायर साइड में नहीं लेंगे। तो 54 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर लोअर साइड में है 49, 49 के अगेंस्ट हम लिख सकते हैं 7। तो हमारा ऑप्शन है इट विल बी इधर 74 और 76। हम पहले की तरह लिखते हैं 74 स्क्वायर इक्वल्स टू 5476, हमें पता नहीं है तो हम एरो लिखते हैं, एरो देते हैं 76 स्क्वायर का 5476। अब हम देखते हैं चेकिंग प्रोसेस में कि कौन सा आंसर हमारा सही आता है। तो 74 के साइड में एक स्क्वायर डालते हैं, सॉरी क्रॉस डालते हैं। नाउ 74 का डिजिट सम है 7 + 4 11 दैट इज 2। अगेन हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। नाउ 2 2s are 4। अब जो आंसर हमारा आया है, सॉरी जो जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है उसका डिजिट सम देखना है कि क्या आ रहा है। 5 + 4 9, जिसको हम नहीं ले सकते, मतलब हम लेंगे नहीं, हमारा डिजिट सम निकाल लेंगे, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। नाउ 7 + 6 is 13, 13 का मतलब है 4। हमने और एक बार बोल देते हैं कि 7 + 6 is 13, 13 + 9 is 22, 22 भी 4 आ रहा है एंड 13 का भी 4 आ रहा है, इसीलिए हम 9 को बिना ऐड किए भी डिजिट सम हम निकाल सकते हैं। ये हमारा डिजिट सम प्रोसेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि 74 की चेकिंग में 74 स्क्वायर की चेकिंग में 5476 में करेक्ट आंसर आ रहा है। अब हम 76 के लिए देखते हैं। 7 + 6 is 13, 13 मतलब 3 + 1 4, यहाँ पे भी 4 आएगा ना, 4 4 से 16, 16 मतलब 7। अब इसके डिजिट सम में हमने क्या देखा, 5476 का डिजिट सम है 4, दैट मीन्स ये रॉन्ग आ रहा है हमारा डिजिट सम चेकिंग में, दैट मीन्स 76 नहीं हो सकता, 74 करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं √5476 = 74। हम और एक डबल डिजिट नंबर को लेकर एक्सप्लेन करते हैं। सपोज द नंबर है 4624, तो ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो हम 2 डिजिट लेकर ग्रुपिंग करेंगे, 2 2 लेकर, मतलब 2 ग्रुप बने हैं, मतलब यहाँ पे भी आंसर हमारा डबल डिजिट का आएगा। तो 4 किस किस के स्क्वायर में वंस प्लेस में आता है, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 8 स्क्वायर इज 64, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एंड 8। 46 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर लोअर साइड में क्या है, 36 दैट इज 6, तो हम 46 के नीचे लिख सकते हैं 6 एंड 6। तो सिमिलरली हम पहले जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख सकते हैं कि 62 स्क्वायर हो सकता है 4624, इसीलिए हमने एरो दिए लिखे हैं, और 68 स्क्वायर भी हो सकता है 4624। अब हम चेकिंग प्रोसेस में देखेंगे कि किसका कौन सा आंसर सही आ रहा है। 62 का डिजिट सम है 8, फिर से हम 8 लेंगे, 8 8 जा 64, 6 + 4 10, उसका डिजिट सम है 1। अब हम इसका देखते हैं क्या आ रहा है, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 मतलब 7, तो ये नहीं आ रहा है। अब 68 का देखते हैं क्या आता है, 6 + 8 is 14, 14 मतलब 5, अगेन 5, 5 5 जा 25, 25 का डिजिट सम है 7 और इसका डिजिट सम है 7, तो 68 इज करेक्ट, 62 इज रॉन्ग, क्योंकि इसका डिजिट सम चेकिंग में नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 62 का यहाँ पे क्रॉस दे देते हैं, तो 68 स्क्वायर इज 4624, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन देकर 4624 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 68।
आज हमने जितना भी स्क्वायर रूट निकाले हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकाले हैं और हमने 3 डिजिट एंड 4 डिजिट तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट एपिसोड पे हम 5 डिजिट एंड 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस डिस्कस करेंगे और उसमें हम 5 डिजिट और 6 डिजिट का एक्सप्लेन करेंगे। आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्ते।